जय गुरुदेव। स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित मानस में गुरुतत्व, पृष्ठ संख्या 242 से आगे। उत्तरकांड। चौपाई। हरसी भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। अर्थ: भरत प्रसन्नचित कौशलपुर या अयोध्या आए तथा गुरु जी को राम जी के आगमन का समाचार सुनाया। फिर राजभवन में सबको ये बताया कि राम जी कुशलतापूर्वक अयोध्या आ रहे हैं। जब हनुमान जी ने भरत जी को यह बताया कि राम जी आ रहे हैं, तो एकदम से बावले होकर किसी संदेश वाहक को न भेजते हुए स्वयं ही उठकर अयोध्या की ओर भागे। सर्वप्रथम गुरुदेव को जाकर समाचार सुनाया। वह इतने प्रसन्न थे कि प्रसन्नता समेटे नहीं सिमटती थी। राजभवन में जाकर भी यह शुभ समाचार सुनाया। चौपाई। धाई धरे गुर चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। भेंटी कुशल बुझी मुनिराया, हमरे कुशल तुमरहि दाया। अर्थ: छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित राम जी ने दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका सारा शरीर पुलकित हो रहा था। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर गले से लगा लिया। कुशल पूछी तो राम जी ने कहा, आपकी दया से सर्व प्रकार कुशल हूँ। दोहा। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सम्मुख कृपा निकेत। अर्थ: गुरु परिजन, छोटे भाई, ब्राह्मण आदि सब हर्षित हैं। भरत जी के मन में प्रेम उमड़ रहा है। वह राम जी के सन्मुख चले। चौपाई। पुनि रघुपति सब सखा बोलाए, मुनिपद लागू सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुलपूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। अर्थ: फिर राम जी ने सब सखाओं को बुलाया तथा सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। वह मुनि वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इनकी कृपा में से राक्षसों को हम रण में मार सके। चौपाई। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। अर्थ: कृपा सिंधु राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया तथा कहा कि आज शुभ घड़ी सुंदर दिन है और समुदाय भी जुटा हुआ है। क्यों न आज ही राम जी का सिंहासन पर विराजमान हो। चौपाई। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मागी नहाए। करी मज्जन प्रभुभूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। अर्थ: फिर राम जी ने अपनी जटाएं खोली तथा गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके स्वामी जी ने आभूषण धारण किए। उनके सुंदर सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों अनंग अर्थात कामदेव लजा गए। चौपाई। असरन सरन बिरदु संभारी, मोही जनी तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अर्थ: हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरध स्मरण कर मुझे त्यागिए नहीं। मैं तो स्वामी गुरु माता पिता सब कुछ आप हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर कहाँ जाऊं। चौपाई। मातु पिता गुर विप्र न मानही, आप गए अरु घाली आनी। करही मुँह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अर्थ: राम जी भरत जी को संतों असंतों के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि असंतों के लक्षण सुनो। माता पिता तथा विप्रों को नहीं मानते। गुरु के लिए मन में कोई स्थान ही नहीं है। आप तो परमात्मा से गए ही हैं, दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। संतों का संग तथा हरि कथा अच्छे नहीं लगते।
चौपाई। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरबासी सब आए। बैठ गुरु मुनि अरुद्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार रघुनाथ जी ने गुरु ब्राह्मण तथा पूर्ववासियों को बुलाया। गुरु मुनि ब्राह्मण तथा सभी सज्जन बैठे। तब राम जी ने भक्तों के भाव का भंजन करने वाले यह वचन कहे। यहाँ पर गुरु का अर्थ बड़े बूढ़ों से लेना पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ जी ने यहाँ अर्थ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वशिष्ठ जी के सामने राम जी में शिष्य भाव जागृत हो जाता है, इसलिए वो उपदेश कर ही नहीं सकते। तुलसीदास जी यहाँ राम जी के अंदर का गुरु तत्व प्रकट कर रहे हैं। राम जी स्वयं गुरु तत्व थे, जगत गुरु थे, अंधकार के नाशक तथा आलोक के प्रकाशक थे, भाव के भंजक थे। उनका यही रूप पाठकों के समक्ष उजागर करना रचनाकार का अभिष्ट है। चौपाई। नर्तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करनधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अर्थ, नर शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है, वायु का सम्मुख होना मेरा अनुग्रह है, दृढ़ नाव का कर्णधार सदगुरु है। इस प्रकार सभी दुर्लभ सामग्री समूह मनुष्य ने सुगमता से प्राप्त कर ली है। मनुष्य शरीर ऐसी मजबूत तथा सशक्त नाव के समान है कि जो लोग भवसागर पार करने की अत्यंत कठिन, लंबी तथा संकटपूर्ण यात्रा आरंभ करना चाहते हैं, वह इस नाव पर भरोसा कर सकते हैं। गुरु तत्व ही इस नाव का नाविक या खेने वाला है। गुरु तत्व की प्रेरणा से उसी के संकेत पर तथा उसी की इच्छा अनुसार यह चलती है। यह नाव जगत की ओर बढ़े अथवा अध्यात्म की ओर, पतवार गुरु तत्व के हाथ में ही है। अभिमान के कारण जीव इस तथ्य से भले ही अपरिचित बना रहे तथा गुरु तत्व के महत्व को पहचान न सके, किंतु गुरु शक्ति के संयोग के बिना जगत व्यवहार हो अथवा साधन भजन, जीव कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। राम जी कहते हैं कि मनुष्य के सम्मुख वायु मेरा अनुग्रह है। भला यह कैसे संभव है? सामने की वायु तो चलाने में विघ्न कारक होती है। यह कैसा अनुग्रह है? यहाँ भौतिक वायु की बात नहीं हो रही है, ईश्वर के अनुग्रह रूपी वायु की बात कर रहे हैं, जो मनुष्य के समक्ष प्रकट होकर शक्ति प्रदान करती है तथा जिसकी कृपा से नाव वायु वेग से भाव जल की लहरों को चीरती हुई भाव सागर से पार निकल जाती है। पृष्ठ संख्या 245 की समाप्ति। जय गुरुदेव।